कांग्रेस पार्टी के इस गढ़ में होगी भाजपा की बहुत शानदार जीत। पूरी भाजपा में छाई जश्न की आंधी। लोकसभा चुनाव का माहौल है, सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का सिलसिला जारी है। इसी के साथ दलों में आवाजाही भी हो रही है। धड़ल्ले से सदस्यता ग्रहण समारोह में लोग शामिल हो रहे हैं और इसी के साथ सीटों के समीकरण भी बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, तो कहीं किसी के बने बनाए गढ़ में सेंध लग रही है। चुनावी माहौल के बीच आज बात करते हैं लोकसभा सीट नॉर्थ मुंबई के बारे में। नॉर्थ मुंबई लोकसभा सीट का राजनीतिक लिहाज से दिलचस्प इतिहास रहा है। सबसे बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से इस सीट में पश्चिमी उपनगरों से लेकर मुंबई के आसपास के ग्रामीण इलाके गोरेगांव से लेकर वसई विरार तक शामिल हैं। असल में किसी जमाने में यह सीट कांग्रेस पार्टी का गढ़ हुआ करती थी और यहाँ से वी.के. कृष्ण मेनन चुनाव लड़ते थे और इस निर्वाचन क्षेत्र में समाजवादी मतदाता भी थे, जिसके कारण जनता पार्टी को यहाँ पर हमेशा जीत मिलती थी। साल 1989 के बाद इस सीट पर बीजेपी का पूरी तरह से कब्जा हो गया। इस सीट से बीजेपी के राम नायक ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हालांकि 2004 में अभिनेता गोविंदा ने नायक को हरा दिया था। शहरी मतदाताओं ने तो नायक को वोट दिया, लेकिन ग्रामीण मतदाताओं ने गोविंदा को वोट दिया था, जिसके बाद यह सीट भाजपा के हाथों से फिसल गई थी। 2004 और 2009 के चुनाव के बीच लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के कारण यहाँ पर जनसांख्यिकीय बदलाव हुआ और इसके कारण गैर मराठी मध्यम वर्ग अचानक से एक महत्वपूर्ण वोट बैंक बन गया। लेकिन दोस्तों, यह सीट इस समय पर भाजपा के लिए जितना आसान है। लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा की सीटें हैं, 4 सीटें बीजेपी के पास है, 1 सीट तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास है और 1 सीट कांग्रेस के पास है। देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के पास यहाँ की 6 में से 5 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी का गढ़ है, लेकिन मराठी मतदाता इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कांग्रेस इससे लड़ने को भी इच्छुक नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.